भक्तांबर स्तोत्र सीखने की शिविर में आप सभी का स्वागत है। क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ सीखते हैं। इससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आप लोग सभी हाथ जोड़कर बैठ जाइए और एकदम सीधे और ध्यान लगाकर बैठें। नमोकार हमारा मंगलाचरण होगा, तो शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सभ्य साहूणम। बोलो पंचमष्टि भगवान की जय। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अब हम शुरू करते हैं पहला काव्य भक्तांबर स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण, अर्थ, भाव, रिद्धि सिद्धि मंत्र द्वारा। संस्कृत में भक्तांबर का काफ़ी लाभ होता है। संस्कृत भाषा के उच्चारण में आपको 3 विशेष बातों का ध्यान रखना है। केवल इन 3 बातों का अगर ध्यान आप रखते हैं तो आपका उच्चारण सही होगा। इससे आपका स्वाराघात, अनुस्वर और विसर्ग ये तीनों शब्द पर पकड़ होनी चाहिए। जैसे स्वाराघात में जैसे प्रणत यानी पा के इधर रा है, इसे हम रा पढ़ेंगे। अनुस्वर में जैसे युगम युग के ऊपर माँ बिंदी है, इसे हम ज़्यादातर माँ के स्वर में ही पढ़ते हैं। विसर्ग में जैसे य हा या यानी कि यहाँ 2 बिंदी है, इसे हम यहाँ विसर्ग करके पढ़ेंगे। जैसे य हा, यहाँ एक बार विसर्ग होता है। जैसे हम सभी बोलते हैं नमः नमः, तो ऐसे ही इस सारे भक्तांबर स्तोत्र में ये ही अक्षर संस्कृत में आते हैं। इसे अगर हम ध्यान रखकर पढ़ते हैं तो हम शुद्ध उच्चारण से संस्कृत में पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं भक्तांबर का प्रथम में काव्य। अच्छा, भक्तांबर स्तोत्र का यह बात आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि यह शुरू कब करनी चाहिए, जिससे कि अगर आपके कोई भी कार्य बनने के लिए अगर आप भक्तांबर स्तोत्र का इन बातों का ध्यान रखकर शुरुआत करते हो, यानी कि साधना, आराधना या आप भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करते हो, तो किन महीनों में और किन समय पर करनी चाहिए, इन बातों का अगर ध्यान पूर्वक करके रखते हैं तो आपके काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलने की संभावनाएं होती हैं। जैसे कि सावन में आप शुरुआत करते हैं, जैसे आप कुछ भी भक्तांबर की साधना आराधना करते हैं या आप किसी भी क्लास शिविर का शुरुआत करते हैं, तो सावन में, भादों में, कार्तिक के महीने में, पौष, अगहन, माघ, शुक्ल पक्ष होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में पाठ शुरू ही करनी चाहिए। उसमें भी आपको तिथि भी देखनी ज़रूरी होती है। जैसे तृतीय, पंचमी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा से शुरू करनी चाहिए। इन दिनों में, इन महीनों में अगर आप भक्तांबर स्तोत्र की साधना और आराधना करते हैं तो आपको विशेष रूप से आपको लाभ मिलता है। पूर्ण लाभ के लिए ये महीने में और ये तिथियों में शुरुआत करें। और कब करनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में पीले, नारंगी, सफ़ेद वस्त्र धारण करें। ये भक्तांबर का प्रथम काव्य के बारे में मैं बता रही हूँ। भक्तांबर जी का यंत्र और दीपक प्रज्वलित करें, यानी भक्तांबर जी का यंत्र को सामने में रखकर चौकी पर स्थापित करें और उसके सामने एक दीप प्रज्वलित करें। और आदिनाथ जी भगवान का तस्वीर भी रख सकते हैं। सूर्योदय से 48 मिनट पूर्व पाठ शुरू करें। शांति मुद्रा में बैठ जाएं। भगवान के सामने हाथ जोड़कर बारंबार शुक्रिया करें। और जैन कुल में जन्मे हैं और जन्मों जन्मों तक जैन कुल में ही जन्म होवे, ऐसी भावना भाएं। प्रतिक्रमण करें। 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चारण कर यह पाठ को शुरू करें। मंदिर जी में गोला चढ़ाएं। अगर आप साधना आराधना शुरुआत कर रहे हैं
तो मंदिर जी में सबसे पहले आप जाके गोला चढ़ाएं और सामने में एक दीपक जलानी है। 21 दिन की प्रार्थना करें और इसके बाद आप इसे दान भी कर सकते हैं और देवी देवता का ध्यान करके सभी का धन्यवाद करें। 108 आदिनाथ है नमो नमः। आचार्य श्री मांगतुंग स्वामी जी को नमन। 48 काव्य हैं इसमें हर एक काव्य का अलग अलग और अपना महत्व है। तो शुरुआत करते हैं प्रथम काव्य से। प्रथम काव्य सर्व विघ्न विनाशक काव्य है। किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, परेशानी है, दिक्कत है आपको, तो यह प्रथम काव्य का आप उच्चारण कर सकते हैं। दिन में 27 बार पाठ कर सकते हैं। इसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रथम काव्य का प्रथम लाइन से। आप लोग भी सभी बोलिएगा। भक्ता अमर प्रणत मौली मणि प्रभाणम। आप लोग सभी बोले भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाणम। सभी बोले भक्तामर प्रणते मौली मणि प्रभाणम। दूसरी लाइन को देखेंगे। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। एक बार फिर देखेंगे। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। साथ में बोलेंगे मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। थर्ड लाइन देखेंगे। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। जैसे कि युगम में बिंदी आया है, इससे तो ज़्यादातर हम माँ के उच्चारण से पढ़ेंगे। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। लास्ट लाइन देखेंगे। वालम वनम भव जले पतिताम जनानम। फिर से बोलेंगे। वालम वनम भव जले पतिताम जनानम। साथ में बोलेंगे। वालम वनम भव जले पतिताम जनानम। चारों लाइनें अपनी एक साथ बोलेंगे। भक्तांबर प्रणति मौली मणि प्रभाणम। मुद्योतकम दलिते पापे तमो वितानम। सम्यक प्रणम्य जिने पाद युगम युगादा। वालम वनम भव जले पतिताम जनानम। ये देखिए भक्तांबर का प्रथम काव्य है और आप इसे बार बार पढ़कर शुद्ध उच्चारण से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके अनावर्त की ओर देखते हैं। भक्त यानी कि भजने वाले। भक्तांबर भजने वाले। अमर यानी कि देवों के। प्रणत मौली यानी प्रणत विशेष रूप से झुके हुए। मणि मुक्तों के, मणियों की। प्रभाणम यानी कि क्रांति को। मुद्योतकम यानी बढ़ाने वाले। पाप तमो वितानम पाप रूपी अंधकार को मिटाने वाले। सम्यक समूह के। दलित यानी कि नाशक। युगादा युग के प्रारंभ में। भव जले संसार रूपी समुद्र में। पतिताम यानी कि गिरते हुए। जनानम व्यक्ति को। आलंबम रक्षक जिनेंद्र देव। पाद युगम यानी कि चरण युगल में। सम्यक यानी सच्ची श्रद्धा। प्रणाभ्यम नमस्कार करते हैं। यह है आपके अनावर्त। अब आते हैं भावार्थ की ओर। भक्तांबर भगवान ऋषभ देव के चरण युगल में
जब देवगण भक्ति पूर्वक जब नमस्कार करते हैं तब उनके जड़ी मुकुटमणियों की प्रभु के चरणों की दिव्य क्रांति से और अधिक चमकने लगती है। प्राणियों के पापों को नाश करने वाला है। भक्ति में नर्मभूत देवों के मुकुटमणियों की शोभा को बढ़ाने वाला है। पाप रूपी अंधकार को हरने वाला है तथा भवसागर में डूबे हुए प्राणियों को सहारा देने वाले होते हैं। संसार रूपी समुद्र को पार कराने वाले होते हैं। हे आदिनाथ प्रभु, आपके चरणों में भली भांति भाव सहित नमस्कार करके मैं आपकी स्तुति करती हूँ या करता हूँ। इस काव्य की रिद्धि मंत्र है ओम रीम अर्हम णमो जीणारम झोम झोम नमः। ओम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पाप्ति स्वाहा। यह मंत्र फर्स्ट काव्य का क्या क्या आपको फ़ायदा देता है और किस किस लिए आप कर सकते हो। परमेष्टि के नमस्कार करते हैं और गूंगापन को दूर करते हैं। नेगेटिविटी सोच को बाहर निकालना अगर आप चाहते हैं तो यह काव्य का पाठ कर सकते हैं। पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश होता है और आर्थिक स्थिति आपकी अगर अच्छी नहीं है तो यह काव्य का पाठ करने से आपका आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। पैसे की प्रॉब्लम भी दूर होता है। इसे स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में चांदी के गिलास में गुनगुना पानी करके रखें। स्टील के गिलास को नहीं लेना है। गुनगुना पानी करके रखेंगे और उसमें एक छोटी इलायची डाल देनी है। अनुष्ठान के बाद रोज़ाना पानी को परिवार वाले पी सकते हैं और घर में छिड़काव भी कर सकते हैं। यह है प्रथम काव्य का पूरा उदाहरण सहित आपको बताया गया है। अब चलते हैं भक्तांबर काव्य दूसरी ओर यानी कि द्वितीय काव्य की ओर।